हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मैथ के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास एलाइड एंगल तक के टॉपिक हो चुके थे। अभी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम या डिफरेंस ऑफ टू एंगल गिवन हो तब हमारे पास कैसे यूज होगा। आपके पास साइन ए प्लस बी गिवन है, ए भी एक एंगल है, बी भी एक एंगल है, तो आपके पास साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी यूज होगा। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेंजेंट ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू में टेन बी, टेंजेंट ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू में टेन बी। आपके पास कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए माइनस बी, कोट ए इंटू कोट बी प्लस वन अपॉन में कोट बी माइनस में कोट ए। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके एंगल का सम और डिफरेंस हमारे पास सम और डिफरेंस के अकॉर्डिंग यूजेस गिवन है। अभी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा दो आइडेंटिटी और भी है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या बनेगा। आपके पास कंडीशन यही है कि आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर आपके पास इनको खोलने के बाद इंटू करेंगे तो आपके पास ये साइन स्क्वायर ए या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा या कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए, जो इनकी वैल्यू होगी वही इन दोनों की वैल्यू होगी। एज इट इज कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल में कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। अभी आपके पास एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन 22 डिग्री कोस 38 डिग्री प्लस कोस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री। अगर यहाँ से हम देखें नोट करें तो आपका 22 डिग्री 38 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है ही नहीं, तो फिर हमें इनको अकॉर्डिंग टू आपके पास सम और डिफरेंस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। आपका साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बनेगा। ए कितना है 22, बी कितना है 38, तो आपके पास साइन ए प्लस बी आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन ए साइन बी। अगर आपके पास ये इसके इक्वल है तो ये आपके पास इसके इक्वल बन जाएगा। तो आपका साइन 22 कोस 38 प्लस कोस 22 साइन 38 किसके इक्वल होगा, साइन 22 प्लस में 38 साइन 60 बनेगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। एज इट इज ही लास्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, कोस 130 इंटू कोस 40 प्लस साइन 130 इंटू साइन 40। आपके पास एक आइडेंटिटी आती है, सम डिफरेंस ऑफ एंगल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस में। कंप्लीट आपके पास कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आपके पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए आपके पास 130, बी आपके पास कितना है 40 डिग्री है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, कोस ए माइनस बी। तो आपके पास कोस ए कितना है 130, बी कितना है 40, कोस 130 माइनस 40 कितना बनेगा, साइन कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है 0। नेक्स्ट जो आपके पास है टेंजेंट 69 प्लस
टेंजेंट 66 प्लस टेंजेंट 69 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 66 इंटू में टेंजेंट 69। इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास टेंजेंट 16 प्लस में टेंजेंट 69 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 66 इंटू टेंजेंट 69, ये हमारे पास है। इसकी वैल्यू निकालनी, जबकि हमें क्या पता है टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल में 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b, 1 माइनस में 10a इंटू में 10b, 10a प्लस में 10b, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू में 10b। ये आपके पास सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो आपके पास ये किसकी इक्वल है टेंजेंट ए प्लस में बी। ए कितना है 66, बी कितना है 69, तो आपके पास यहाँ से ये किसकी इक्वल हो जाएगा टेंजेंट 66 प्लस में 69 के दोनों को ऐड करेंगे 135। अब यहाँ पे 135 की वैल्यू भी टेबल में नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारे पास इस एंगल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम टेंजेंट 135 को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 90 प्लस में 45, टेंजेंट 90 प्लस में 45 लिखेंगे, कितना बनेगा 135। फिर हमारे पास एक एलाइड एंगल की कंडीशन आई थी टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 पे है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, टेंजेंट है कोट में चेंज होगा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का कोट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, थीटा कितना है 45 माइनस का कोट 45 माइनस एज इट इज कोट 45 की वैल्यू कितनी बनेगी 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास कोस 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की भी वैल्यू आपके पास टेबल में नहीं है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग देख के चले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, इनके बीच में अगर हम फैक्टराइज करें तो 45 को हम 15 को हम 45 माइनस 30 लिखेंगे, 15 ही बचेगा। फिर आपके पास यहाँ से कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपके पास कोस 45 माइनस 30 किसके इक्वल कोस ए कितना है 45 इंटू कोस बी कितना है 30 प्लस में साइन ए 45 साइन 45 इंटू में साइन बी कितना है 30। अगर कोस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन 45 की 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद आपके पास √3 इंटू में 1 √3 √2 इंटू में 2 2 1 इंटू 1 1 2 इंटू √2 2 यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा 2√2, यहाँ से एलसीएम कितना बन गया 2√2 आपके पास यहाँ से √3 एज इट इज, यहाँ से 1 एज इट इज, तो आपके पास ये वो वैल्यू हो जाएगी जो आपके पास किसकी है कोस 15 डिग्री की वैल्यू है। एज इट इज आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इवेल्युएट टेंजेंट 75 डिग्री। टेंजेंट 75 भी टेबल में नहीं है, टेंजेंट 75 को हम टेबल के एंगल को देखते हुए किस में फैक्टराइज कर सकते हैं 45 प्लस में 30 टेंजेंट ए प्लस बी। अब आपके पास टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b। टेंजेंट 45 प्लस में 30 आपके पास क्या होगा a 45 बी कितना है 30, एक की जगह पर 45 पुट कर दो, बी की जगह पर 30, टेंजेंट 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू में 10 30। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, ये 1 एज इट इज, ये टेंजेंट 45 1 और ये टेंजेंट 30 कितना है 1/√3, ये 1 प्लस 1/√3 एज इट इज, ये 1 माइनस है 1 इंटू में 1/√3 करेंगे 1/√3, न्यूमरेटर में एलसीएम करेंगे जिसके अपन कुछ नहीं उसके अपन 1 इंटू √3 बनेगा, तो आपके पास √3 इंटू 1 √3 प्लस में 1 अपॉन √3 एज इट डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना बनेगा √3 बनेगा, √3 माइनस में 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास साइन 105 डिग्री प्लस में कोस 105 डिग्री इक्वल में कोस 45। सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, क्या उठाई लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन 105 प्लस में कोस 105, इन एंगल को दोनों को फैक्टराइज कर दिया टेबल के अकॉर्डिंग 60 और 45 के अकॉर्डिंग,
दोनों की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन साइन ए प्लस बी बन गया। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एच डी ये आपके पास कोस ए प्लस बी बन गया। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ से आपके पास इस कंडीशन को देखते हुए ये आपके पास यहाँ से कैसे फॉर्मुलेट होगा, साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 साइन 45 प्लस कोस, ये अब सेकंड कंडीशन में आपके पास कोस 60 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी आपके पास 45 और 60 और 45 है। यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस में कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2। आपके पास √3 इंटू 1 √3, √2 इंटू 2 2√2, 1 इंटू 1 1 2 इंटू √2 2√2, 1 इंटू 1 1 2 इंटू √2 2√2, √3 इंटू 1 √3 2 इंटू √2 2√2। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा, ये आपके पास बचेंगे। दोनों आपके पास सेम है, एलसीएम करेंगे तो 2√2 दोनों के डिनोमिनेटर में 2√2 आ जाएगा, नोमिनेटर में दोनों के 1 है तो 1 प्लस में 1 कितना हमने 2 में 2√2, 2 से 2 कैंसिल, 1 में √2 बचेगा। अब इसकी राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, कोस 45 कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है 1/√2 और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है 1/√2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 के। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अभी आप खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे।